तो जैसा कि आप ये नोटिस देख सकते हैं, एमएचए की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और बीएसएफ की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2023। तो 2023 के लिए बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को इन्वाइट किया गया है। तो ऑल ओवर इंडिया से सभी सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1410 आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी, जिसमें 1343 वैकेंसी फॉर मेल कैंडिडेट एंड यहाँ पे 67 वैकेंसीज रहेंगी फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो जो भी कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देख सकते हैं 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। साथ ही में यहाँ पे आपको वैकेंसी वाइज यहाँ पे पोस्ट बता दी गई है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल सबसे ज्यादा यहाँ पे कुक की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें 456 वैकेंसी निकाली गई है, यानी 456 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है कुक की। साथ ही में वाटर कैरियर की भी 280 वैकेंसी रहेंगी, वॉशरमैन की 125 वैकेंसी रहेंगी, स्वीपर की आपकी 263 वैकेंसी रहेंगी। इस तरीके से ये जो मेल वाली वैकेंसी है वो 1343 वैकेंसी है। बाकी का फीमेल कौन कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल 67 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये चीज आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं एज। तो एज ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 25 साल है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जनरल क्राइटेरिया मैं आप सभी को बता रहा हूं, ओबीसी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 3 साल और एससी और एसटी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 5 साल की उम्र में छूट मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल में अगर मैं बात करूं तो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है 8.5 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। तो ये आपका रहता है फिजिकल, जिसमें आपकी हाइट चेस्ट मेजर की जाती है। साथ ही में आपकी दौड़ यहाँ पे करवाई जाती है। केवल यहाँ पे दौड़ होती है, लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी आप सभी को क्लियर कर देता हूँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़े। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होता है पीएसटी एंड पीईटी, जिसमें आपकी नाप तोल करवाई जाती है एंड आपकी दौड़ होती है। इसके अलावा यहाँ पे होता है ट्रेड टेस्ट। तो एज पर आपकी जो भी जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उसका ट्रेड टेस्ट रहेगा। फिर आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन और सबसे लास्ट में फिर आपका होता है मेडिकल। ठीक है, तो ये 4 टोटल आपकी स्टेज होती हैं जिसमें आपका होता है। तो पीएसटी के एनपीईटी के साथ ही आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है वो कंप्लीट करवा लिया जाता है, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल। पीएसटी एंड पीईटी के बारे में मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। ट्रेड टेस्ट के बारे में आप सभी को बताइए कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन की बात आती है तो टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है जीके, फिर होता है आपका रीजनिंग, फिर होता है आपका मैथमेटिक्स, नंबर 4 पे जो आता है वो आता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में से एक आपको चूज करना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको देना है। हर एक सब्जेक्ट में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है। तो ये तो हो गया पूरा सिलेबस की बात और सिलेक्शन प्रोसेस की बात। साथ ही में दौड़, हाइट, चेस्ट सब चीजें एकदम से क्लियर हो गई। लेकिन इसमें सबसे जरूरी जो चीज आती है वो आती है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये चीज आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इससे मैच होती है या नहीं होती, क्योंकि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे नंबर बी पे आपकी बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए फॉर ट्रेड्स। तो यहाँ पे आप सभी को ट्रेड्स बताई गई हैं कि कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए मैं आपको ये क्वालिफिकेशन बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कारपेंटर हो गया, आपका प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, एंड पंप ऑपरेटर हो गया, ड्रॉडमैन हो गया, एंड द अप होस्टर हो गया, एंड आपका स्मिथ हो गया। तो ये जो आपके रहेंगे इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी कि अगर इन ट्रेड्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पहली बात तो आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आप होने चाहिए। नंबर 2 जो आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे 2 साल का आपके पास ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप सिमिलर ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे आपको और का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि ITI की जगह एक और ऑप्शन आपको दिया गया है कि यहाँ पे 1 ईयर का आपके पास ITI का कोर्स होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से आपने 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो भी एक्सेप्टेबल है, तो भी आपका काम चल जाएगा। यानी कि ये ITI हो या 1 साल का ITI या 1 साल का वोकेशनल कोर्स, ये दोनों मिला के आपके पास होने चाहिए। इनमें से कोई एक चीज है तो आपका काम बन जाएगा।
नंबर सेकंड पे जो बात आती है वो आती है कांस्टेबल कोबलर की, टेलर की, वॉशरमैन की, वार्वर की एंड स्वीपर की, फिर इसके बाद माली की और आपके खोजी की। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास तो सबके लिए रखा ही गया है। इसके अलावा आप सभी को इसकी ट्रेड में यहाँ पे प्रोफिशिएंट होना चाहिए और यहाँ पे मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये यहाँ पे आपके पास होना चाहिए कि यानी यहाँ पे आपको अलग से कुछ भी नहीं मांगा गया है। आप सिंपल अगर 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बस इस ट्रेड टेस्ट को आपको पास करना होगा और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल आपसे बोला गया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉबलर हो गया, टेलर, वॉशरमैन, वार्वर, स्वीपर, माली एंड खोजी, इनके लिए अप्लाई करने के लिए आपका काम चल जाएगा। आपको कोई ITI सर्टिफिकेट वगैरह की आवश्यकता नहीं है। ITI सर्टिफिकेट केवल आपको स्टार्टिंग वाली जो पोस्ट थी उनके लिए ही आपको चाहिए। नंबर थर्ड पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है, कांस्टेबल कुक की बात करें, वाटर कैरियर की बात करें, वेटर की एंड वूचर की, तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 10th पास तो आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए सभी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बता दें, NSQF से लेवल 1 कोर्स होना चाहिए आपके पास, फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक कोर्स मांगा गया है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए NSQF से या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आपके पास अगर कोई है तो वहां का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी मल्टी स्किल्ड अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत इसके लिए नहीं होगी। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरी चीजें आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। जो चीजें हैं वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं कि अगर आप मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट हैं तो भी आप इसके लिए अदर पोस्ट के लिए भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लें फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो देखिए, कोई भी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करेंगे तो आप जनरल, OBC, SC से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, सीना होना चाहिए 75 से 80 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट नॉट फॉर एप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट। बाकी का अगर आप ST से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे आपको 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। बाकी की कुछ रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दी गई है कि आपके फिजिकल में क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या, हर एक चीज मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन बाकी का जो भी इस रिलेटेड होगी वो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अब बात आती है अप्लाई करने की डेट। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो ही अभी तक जारी किया गया है। इसका ये कंफर्म नहीं हुआ कि कब तक इसकी वैकेंसी रिलीज होंगी। वैसे आइडिया है कि लगभग 15 फरवरी तक इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।